पहला प्रश्न, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चित्र है और पूरे चित्र को छायांकित किया गया है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि चित्र है कैसा। तो देखने से कैसा लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आयत है और आयत के दोनों तरफ इधर भी और इधर भी एक अर्धवृत्त जोड़ा हुआ है, इधर भी और इधर भी। और इस वृत्त का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। और इस आयत का लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। और ये जो व्यास है ये है आयत की चौड़ाई। तो आयत का लंबाई और आयत का चौड़ाई मालूम है, वृत्त का व्यास मालूम है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये पूरा वृत्त नहीं है, आधा वृत्त है, यहां भी आधा वृत्त है। तो इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे कि अगर त्रिज्या r है, त्रिज्या r है, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर बाई 2 आधा। और इधर भी कितना होगा? पाई r स्क्वायर बाई 2। तो आधा यह हो गया वृत्त, आधा वृत्त यह। और इसका क्षेत्रफल कितना? लंबाई गुना चौड़ाई, तो l गुना b। अब इसका मान बैठा देंगे तो छायांकित भाग का क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए ये जोड़कर लिख देंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बाई 2 l गुना b और पाई r स्क्वायर बाई 2। तो देखिए आधा वृत्त का क्षेत्रफल इधर है और आधा वृत्त का क्षेत्रफल इधर है, तो दोनों जोड़ने पर कितना होगा? पूरा वृत्त हो गया। तो ये लिख देंगे l गुना b और जोड़ पाई r स्क्वायर। l का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 20 गुना 14। पाई का मान 22/7 और व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो r कितना होगा? r हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया। अब गुना कर देंगे 14 में 20 से, तो कितना? 280। और 22 में 7 से गुना करेंगे तो 154। अब इसको जोड़ देंगे, 4 8 5 13, 3 1 4, इतना वर्ग सेंटीमीटर। कितना वर्ग सेंटीमीटर? 434 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला कितना? 434 वर्ग सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाले? तो सबसे पहले चित्र को देखेंगे कि कौन सा आकृति है। तो एक आकृति यहां नहीं है, आयत है और 2 अर्धवृत्त है। तो दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए और आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा चित्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस तरह का चित्र एक बनाया गया है और इसमें जो बीच में हिस्सा छायांकित किया गया है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। ये चित्र कैसा है? वर्ग है और वर्ग के अंदर चारों कॉर्नर पर वृत्त बनाया गया है। तो देखिए ये वृत्त का कौन हिस्सा होगा? 1/4, यह भी 1/4, यह भी 1/4 और यह भी 1/4। तो चारों मिलकर क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। और ये पूरा क्या है? वर्ग है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटाव कर लेंगे, यानी चौथाई चौथाई, ये भी चौथाई और ये भी चौथाई, ये चारों मिलकर क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। तो इस वर्ग में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाव कर लेंगे। कौन सा वृत्त? जिसका व्यास है 14 सेंटीमीटर, यानी उसका त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और घटाव 4 गुना पाई r स्क्वायर बटा 4, चौथाई का हो गया। ये 4 से 4 कट गया। वर्ग का क्षेत्रफल घटाव वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होगा 14 का वर्ग
और वृत्त का क्षेत्रफल होगा 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगा, तो 7 गुना 7, 7 से 7 कटा, ये होगा 196 और इसको गुना करेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने में दो चीज ध्यान रखेंगे, पहला कि किस भाग को छायांकित किया हुआ है, और दूसरा देखेंगे कि कौन कौन सी आकृति बनी हुई है। जैसे यहाँ पर वर्ग था और वृत्त था, इसके पहले क्या था, आयत था और वृत्त था। तो चित्र में देखकर ही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगले दिन आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।